जीवित परमेश्वर के जीवित वचन। इतिहास की दूसरी पुस्तक अध्याय 36। तब देश के लोगों ने योशिय्याह के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसके पिता के स्थान पर यरूशलेम में राजा बनाया। जब यहोआहाज राज्य करने लगा तब वह 23 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। तब मिस्र के राजा ने उसको यरूशलेम में राजगद्दी से उतार दिया और देश पर 3,500 किलोग्राम चांदी और 35 किलोग्राम सोना जुर्माने में दंड लगाया। तब मिस्र के राजा ने उसके भाई एलियाकीम को यहूदा और यरूशलेम का राजा बनाया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा और नको उसके भाई यहोआहाज को मिस्र में ले गया। जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और उसने वह काम किया जो उसके प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। उस पर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और बेबीलोन ले जाने के लिए उसको बेड़ियां पहना दी। फिर नबूकदनेस्सर ने प्रभु के भवन के कुछ पात्र बेबीलोन ले जाकर अपने मंदिर में जो बेबीलोन में था रख दिए। यहोयाकीम के और काम और उसने जो जो घिनौने काम किए और उसमें जो जो बुराइयां पाई गई वह इज़राइल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखी है। और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। जब यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और 3 महीने और 10 दिन तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और उसने वह किया जो प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। नए वर्ष के लगते ही नबूकदनेस्सर ने लोगों को भेजकर उसे और प्रभु के भवन के मनभावने पात्रों को बेबीलोन में मंगवा लिया और उसके भाई सिदकिय्याह को यहूदा और यरूशलेम पर राजा नियुक्त किया। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसने वही किया जो उसके प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी प्रभु की ओर से बातें करता था तो भी वह उसके सामने दीन न हुआ। फिर नबूकदनेस्सर जिसने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी उससे उसने बलवा किया और उसने हठ किया और अपना मन कठोर किया कि वह इज़राइल के प्रभु परमेश्वर की ओर न फिरे। वरन सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और प्रभु के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। और उनके पूर्वजों के प्रभु परमेश्वर ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। निदान प्रभु अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता न की। प्रभु ने सभी को उसके हाथ में कर दिया। और क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और प्रभु के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बेबीलोन में ले गया और कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया
और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया, और जो तलवार से बच गए उन्हें वह बेबीलोन को ले गया, और फारस के राज्य के प्रबल होने तक वे उसके और उसके बेटों पोतों के अधीन रहे। यह सब इसलिए हुआ कि प्रभु का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। फारस के राजा खुसरू के पहले वर्ष में प्रभु ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाई कि फारस का राजा खुसरू कहता है कि स्वर्ग के प्रभु परमेश्वर ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए है उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे कि उसका प्रभु परमेश्वर उसके साथ रहे तो वह वहाँ रवाना हो जाए। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।